यूपी में योगी सरकार की इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रंग ला रही है। अमेरिका समेत कई देशों की कंपनियां निवेश करने को तैयार हैं। खबरों की माने तो यूपी सरकार और कई देशों की कंपनियों के बीच निवेश को लेकर डील फाइनल हो गई है। ऐसा होने से यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का मकसद कामयाब होता दिख रहा है। जानकारी के मुताबिक अमेरिका और कनाडा की कंपनियां निवेश करेंगी। सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क की बड़ी कंपनियां भी तैयार हैं। 9 सेक्टर में निवेश को लेकर बातचीत हो रही है। IT सेक्टर, एग्रो एवं फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में निवेश, फार्मा, ऊर्जा सेक्टर, ऑटोमोबाइल्स, रिटेल सेक्टर में दिलचस्पी, एरो एंड डिफेंस सेक्टर और वेंचर कैपिटल क्षेत्र में दिलचस्पी है। यूपी सरकार ने चुनिंदा अफसरों को मिशन पर लगाया है। निवेश के लिए दिलचस्प कंपनियों से अधिकारी संवाद करेंगे। योगी जी ने एक लोगों में एक भरोसा दिया है, जिसके कारण बड़ी बड़ी कंपनियां अपने दूसरे देशों में जो अपने उत्पाद को बंद करके उत्तर प्रदेश को वो जो है पसंद कर रही हैं। यूपी के खास 9 सेक्टर से अमेरिकन कंपनियों ने निवेश में दिलचस्पी दिखाई है। एक तरफ जहां कंपनियों से संवाद किया जा रहा है, वहीं लखनऊ में 10 से 12 फरवरी को होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां जोरों पर हैं। देखा जाए तो यूपी में कनेक्टिविटी बेहतर होने से निवेशकों का रुझान और बढ़ गया है। अनुमान है कि जल्द दुनिया में कई बड़ी कंपनियां यूपी में निवेश करेंगी। चलिए बात करते हैं रामपुर की। रामपुर उपचुनाव में अब्दुल्ला आजम ने पुलिस पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। अब्दुल्ला आजम ने एबीपी गंगा संवाददाता उबैदुर रहमान से खास बातचीत। मेरे ख्याल से कल सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके के चुनाव आयोग की परिकल्पना की है, अगर चुनाव आयोग वैसा होता तो रामपुर उपचुनाव भी समाजवादी पार्टी ही जीतती। तो आप ये कह रहे हैं कि इस बार मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैंने आपसे कहा ना, जिस तरीके के चुनाव आयोग की परिकल्पना सुप्रीम कोर्ट ने कल की है, अगर उसकी सुप्रीम कोर्ट की इच्छा या उसके आदेशों का पालन हो जाता या वैसा ही होता तो वो चुनाव समाजवादी पार्टी ही जीतती। और ये बात आप भी जानते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते। वो चुनाव कैसे जीता गया था कि 1200 के पोलिंग बूथ पर 9 वोट पड़े थे। और आप अगर दिखाएं तो मैं वीडियो आपको अभी अपने फ़ोन में दिखा दे रहा हूँ। दिखाइए, थोड़ा दिखाइए। क्योंकि अगर जिस तरीके की परिकल्पना की है, अगर ऐसा ही चुनाव होने लगे, क्योंकि मुझे याद है कि जब 2016-17 जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो एक कंप्लेंट पर SP और DM आचार संहिता में बदल जाते थे, लेकिन पिछले करीबन 4-5 सालों से एक साहब, एक अधिकारी हैं जो यहाँ 6 चुनाव करा चुके हैं। तो इस बार का जो उपचुनाव चल रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत या शिकायत नहीं है आप लोगों को? ये तो जब वोट वाले दिन, क्योंकि आज भी जिस तरीके का फ्लैग मार्च हुआ, 4 बच्चों को उठाकर ले गए, एक परिवार में महिलाओं के साथ मारपीट हुई, महिलाओं के साथ आज अच्छा, एक परिवार में और घुस गए और ये कहा कि अगर 5 तारीख को निकलोगे तो फाड़ देंगे बीच से। अच्छा, ये किसने कहा? पुलिस। क्यों? तो आप बताएंगे। पुलिस प्रशासन का काम है, वो मतदान कराता है। 5 तारीख को वोटिंग है यहाँ पे, तो वो तो कहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आए मतदान करें। रामपुर में पुलिस प्रशासन का काम मतदान कराना नहीं है, लोगों को मतदान से रोकना है। तो बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं अब्दुल्ला आजम ने। मैनपुरी चुनाव के दंगल में योद्धा पूरे दम के साथ प्रचार में जुट गए। शिवपाल सिंह यादव ने बहू डिंपल को जिताने के लिए मोर्चा संभाल रखा है। पूरा सैफई परिवार नेताजी के नाम पर वोट की अपील करते हुए जनसंपर्क में जुटा है। वहीं मैनपुरी के बरना हाल में शिवपाल सिंह यादव ने नुक्कड़ सभा कर वोट मांगे और डिंपल को जिताने की अपील की। घंटे 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे टाइम अब डिंपल को जिताने के लिए लगा देना, तो हाथ उठा करके बता दो। दरअसल मैनपुरी के विनायकपुर गांव में शिवपाल नुक्कड़ सभा कर रहे थे। यहां उन्होंने समर्थकों से पूरी ताकत से डिंपल को जिताने की अपील की और भाजपा पर हमला बोला। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत धोखेबाज हैं, आगे हमारा फायदा नहीं ले पाए। मैनपुरी में एक तरफ जहां शिवपाल ने चुन चुनकर भाजपा सरकार पर हमले किए, तो दूसरी तरफ भाजपा भी मैदान में डटकर मुकाबला कर रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर लिखा कि मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव सपा और सैफई परिवार की गुंडागर्दी से मुक्ति का चुनाव है। साइकिल को पंचर कर सुशासन और विकास का कमल खिलाएं। श्री रघुराज सिंह शाक्य को भारी अंतर से विजयी बनाएं। अखिलेश शिवपाल के साथ आने पर सियासत अभी खत्म नहीं हो रही। मैनपुरी में डिंपल के प्रचार के दौरान शिवपाल का बयान आने पर सियासत फिर से हाई हो गई है। बहू डिंपल के कहने पर अखिलेश के साथ आने का दावा करने वाले शिवपाल को फिर से विरोधियों ने आड़े हाथ लेना शुरू कर दिया है। इटावा से भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया ने कहा कि अखिलेश कभी शिवपाल को पसंद नहीं करती। डिबूरी में बहू को गवाह बना रहे हैं, कह रहे मैं अखिलेश जी के साथ काम तो कर रहा हूँ, लेकिन बहू ध्यान रखे मेरा
आगे चल के न फिर धोखा दे दें अखिलेश जी। शिवपाल पर हमला करते करते रामशंकर कठेरिया यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि अगर शिवपाल ने अखिलेश का साथ दिया तो राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। अखिलेश के साथ काम करना माने उनका पूरी तरह राजनीतिक करियर खत्म। सिर्फ रामशंकर कठेरिया ही नहीं बल्कि भाजपा नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने अखिलेश के पैर छूने पर सवाल खड़े कर दिए और कहा कि हार के डर से अखिलेश ने चाचा के पैर छुए। वो तो पैर, चुनाव खत्म होगा तो पैर कौन छुएगा, फिर वो चाचा की तरफ न देखेंगे। एक तरफ जहां भाजपा लगातार शिवपाल और अखिलेश पर हमलावर है, वहीं मैनपुरी में प्रचार के वक्त शिवपाल साफ कर चुके हैं कि अब वो हर हाल में अखिलेश के साथ ही रहेंगे। एक तरफ जहां मैनपुरी में सहदेव परिवार ने पूरी ताकत झोंक दी तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश के कुछ सहयोगी नाराज। ये नाराजगी जाहिर तो नहीं कही जा सकती, लेकिन इशारों में सपा के संबल पर विधायक बनी पल्लवी पटेल नाराज नजर आ रही है। मैनपुरी उपचुनाव में डिम्पल के प्रचार करने के सवाल पर उन्होंने तंज भरे अंदाज में जवाब दिया। मैं वहाँ पर एक प्रतीक्षा सूची में हूँ और मेरे संगठन की पार्टी मुझे इस्तेमाल करना चाहेगी, मैं 100% अपना दूंगी। पल्लवी पटेल की माने तो उस समय पर पार्टी नेतृत्व जरूर कोई फैसला लेगा, लेकिन उन्होंने अपनी बातों से इतना साफ कर दिया है कि बुलाने पर ही वो मैनपुरी में प्रचार करने के लिए जाएंगी। मेरी हर प्रकार की क्षमता को मेरा नेतृत्व पहचानता है और उसका इस्तेमाल भी राइट टाइम कब करना है इसको भी वो जानते हैं। आपको बता दें कि पल्लवी पटेल सपा के सिंबल से कौशाम्बी जिले के सिरासू सीट से विधायक है। इसके अलावा अपना दल कमेरावादी की नेता और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की बहन है। हालांकि पल्लवी पटेल ने उपचुनाव में सपा की जीतने की इच्छा जताई। ये मेरी इच्छा है, मेरी दिल की इच्छा है कि जहाँ जहाँ पर भी उपचुनाव हो रहे हैं वह भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट से लाखों संख्या से पीछे, वोटों की संख्या में पीछे होकर के हारे। रामपुर उपचुनाव में भाजपा मुस्लिम वोटों को साधने के लिए जी जान से जुटी है, जिसके लिए भाजपा ने खास प्लान तैयार कर लिया है। भाजपा ने रामपुर में खिचड़ी पंचायत का आयोजन किया, जिसमें बलदेव सिंह औलख के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी शामिल हुए। रामपुर में भाजपा की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के अलावा अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली, पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने आकाश सक्सेना के लिए वोट मांगे। वोटों की ठेकेदारी, वोटों की जागीरदारी का ये सब सारा मगर जाल खत्म हो चुका है। बासित अली के साथ आजम खान के पूर्व मीडिया प्रभारी रहे फसाहत खान सानू भी भाजपा के लिए चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। सलमान चाहते हैं कि इस बार यहाँ भारतीय जनता पार्टी का विधायक हो। भाजपा की ये टीम डोर टू डोर कैंपेन भी कर रही है, जो मुस्लिम महिलाओं को भी अपने पक्ष में समर्थन देने की अपील कर रहे हैं। भी काम हुए हैं वो अच्छे हुए हैं, तो उसी से प्रभावित होकर हम भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं। 1977 के बाद ये पहली बार है जब आजम खान परिवार का कोई भी सदस्य सीधे तौर पर रामपुर से चुनाव नहीं लड़ रहा है। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, खतौली का सियासी पारा चढ़ रहा है, बयानों के बाण भी तेजी से चल रहे हैं। खतौली उपचुनाव में सभी पार्टियां जोर आजमाइश में लगी हैं। शनिवार को आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने खतौली में बड़ी जनसभा के जरिए अपनी ताकत दिखाई। साथ में आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद भी समर्थन में पहुंचे थे। चुनावी मंच से संविधान दिवस पर जयंत चौधरी और चंद्रशेखर आजाद जमकर गरजे। इस दौरान जयंत चौधरी ने भाजपा के उस सवाल का जवाब दिया जिसमें रालोद के प्रत्याशी को बाहरी बताया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी हमारे क्षेत्र उत्तर प्रदेश के राज्य से निर्वाचित हुए हैं और हमारे प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री भी अब अलग राज्य हो गया है उत्तराखंड, वहाँ के मूल निवासी बताए जाते हैं। हालांकि गोरखपुर क्षेत्र ने उनको अपनाया। इधर चंद्रशेखर ने खुले मंच से माना कि खतौली का चुनाव बड़ी चुनौती है, लिहाजा चंद्रशेखर ने इमोशनल कार्ड भी खेला। 5 तारीख के दिन नलके के चुनाव चिन्ह पे हमारे प्रत्याशी भाई मदन भैया का हाथ मजबूत करके राष्ट्रीय लोकदल, आजाद समाज पार्टी, समाजवादी के गठबंधन को वोट देकर ताकत देना। वहीं कई मांगों को लेकर किसानों ने एक बार फिर से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी को लेकर यूपी और उत्तराखंड में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। लखनऊ और देहरादून में हुई महापंचायत में टिकैत बंधुओं ने सरकार के खिलाफ हुंकार भरी और किसानों की समस्याओं को लेकर अपनी बात रखी। लखनऊ के इको गार्डन में संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आयोजित महापंचायत में दूर दूर से आए हजारों किसानों ने हिस्सा लिया। यहाँ राकेश शिकायत ने सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया। सरकार बात करने को तैयार नहीं है। उसने तय कर लिया कि हमें इनसे बात ही नहीं करनी। तो लोकतांत्रिक देश में इस तरह की बात तो होती नहीं। ये तो वहाँ होती है जहाँ पे तानाशाहों का राज होता है। तो ऐसा तो नहीं कहीं कि देश में तानाशाहों ने कब्जा कर लिया हो। इस महापंचायत के बाद किसानों ने सीडी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। किसानों की मांग है
कि सभी फसलों पर एमएसपी की गारंटी, छोटे किसानों को पेंशन मिले, फसल बीमा योजना प्रभावी हो, किसानों का कर्ज माफ किया जाए, जमीन का सही दाम मिले। सरकार की माने तो अन्नदाताओं की सभी समस्याओं को दूर करने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ सवाल यही है किसानों की अनदेखी क्यों हो रही? आखिर को किसान फसल पैदा कर रहे और उसका रेट नहीं मिल रहा। यूपी में अपराधियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है और अवैध कमाई का हिसाब लगातार चल रहा है, जिसकी वजह से यूपी में अपराधियों की शामत आ गई है। आगरा में तेल माफिया पर पुलिस लगातार शिकंजा कस रही है। शान नाम के तेल माफिया की पुलिस ने अब तक 16 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर लिया है, जिसमें माफिया के 8 मकान और 3 बैंक अकाउंट शामिल हैं। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। वहीं बुलंदशहर में पुलिस ने बसपा पूर्व विधायक मरहूम हाजी अलीम के घर कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दिया। दरअसल मरहूम हाजी अली के 2 बेटे हत्या और हत्या की कोशिश करने के मामले में फरार हैं। 25,000 की नामी दोनों बेटों पर गिरफ्तारी का दावा बनाने के लिए पुलिस ने घर पर कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दिया। ब्लॉक प्रमुख हाजी यूनुस हैं, उनके काफिले पे हमला हुआ था, जिसमें एक खालिद की मृत्यु हुई थी। उसमें कुछ लोग वांछित चल रहे थे। स्वर्गीय हाजी अलीम के पुत्र भी उसमें शामिल थे। उन 2 ही पुत्रों की प्रॉपर्टी आज कुर्क की जा रही है। पुलिस की माने तो अभी ये कार्रवाई की शुरुआत है, इसके बाद आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। दोनों फरार आरोपियों की बाकी संपत्तियों को भी चिन्हित किया जा रहा है। जल्द से जल्द उन संपत्तियों का मूल्यांकन कराने के बाद कार्रवाई की जाएगी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बेकाबू होती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सरकार पर हमला बोल दिया और एक के बाद एक 3 ट्वीट कर जनता की बढ़ती समस्याओं के बावजूद सरकार पर समाधान करने के बजाय खामोश रहने का आरोप लगाया है। देश में व्याप्त गरीबी व पिछड़ेपन के लाचार जीवन में महंगाई की मार, बेरोजगारी से त्रस्त मेहनतकश लोग हर दिन आटा, दाल, चावल व नमक, तेल आदि के महंगे दाम को कोसते रहते हैं, किंतु वह इसका जवाब देने व उपाय ढूंढने की बजाय ज्यादातर खामोश बनी रहती है। ऐसा क्यों? लेकिन अब आटा का दाम भी 1 साल में काफी महंगा होकर लगभग 37 रुपए प्रति किलो तक पहुंचने से लोगों में बेचैनी, हताशा और निराशा है। मायावती के आरोपों पर सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जवाब दिया है। मायावती जी ने जो है बीजेपी सरकार पे हमला बोला है महंगाई और बेरोजगारी को लेकर। बहन जी कुछ ना कुछ हमला रोज बोलती हैं, हम लोग हमला देखते रहते हैं। बीते उपचुनाव के दौरान बहुजन समाज पार्टी पर अपने फैसले के जरिए भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगता रहा है। ऐसे में बीते कुछ दिनों में बीएसपी प्रमुख के इन 3 ट्वीट के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। वहीं नोएडा में एनसीआर में कुत्तों का आतंक जारी है। कुत्तों को लेकर लगातार कड़े कानून बन रहे हैं, लेकिन बावजूद उसकी घटनाएं नहीं रुक रही। 2 बच्चे लिफ्ट में अकेले हैं, एक बच्चा मस्ती में झूम रहा है। कुछ देर बाद उस लिफ्ट में एक महिला अपने कुत्ते के साथ आती है। घुसते ही कुत्ता छोटे बच्चे पर हमला कर देता है। ताजा मामला नोएडा से है, जहां पर सेक्टर 168 की द गोल्डन पाम सोसाइटी की लिफ्ट में डॉग ने अटैक किया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। हालांकि महिला ने बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश की। वीडियो में दिख रहा है कि महिला ने लिफ्ट रोककर बच्चों को लिफ्ट के बाहर कर दिया और खुद कुत्ते को लेकर लिफ्ट से चली गई। प्रशासन को भी देखना चाहिए, यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं, इससे पहले भी हुई हैं, ठीक है, बट ठीक है, उसको मतलब आपस में मिलकर ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, उनको समझा सकते हैं। बच्चों पर हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। सोसाइटी के निवासी अपने बच्चों को बाहर भेजने से कतराने लगे हैं। दरअसल नोएडा में कुत्तों को लेकर कुछ नियम बनाए गए हैं। अगर किसी पालतू कुत्ते ने किसी व्यक्ति को काट लिया तो कुत्ते के मालिक को 10,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। इसके अलावा पीड़ित व्यक्ति का इलाज भी करवाना होगा। वही अगले हफ्ते दुल्हन बनने जा रही प्रयागराज की एक बेटी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को खत लिखा है। शादी माने का न्योता भेजा, लेकिन साथ ही एक गिफ्ट की भी डिमांड की। अबू बकरपुर मोहल्ले में इस मकान में 10 दिन के बाद शहनाई बजने वाली है। इस घर में बेटी नुकुश की बारात आने वाली है, लेकिन मोहल्ले की सड़क की हालत इतनी जर्जर है कि गाड़ी तो दूर, इस पर चलना भी मुश्किल है। सड़क का ये हाल 1-2 साल से नहीं बल्कि 20 सालों से है। नुकुश के घर के बाहर की सड़क की क्या हालत है, ये आप तस्वीरों के जरिए खुद देख सकते हैं। परिवार के लोगों का ये कहना है कि पिछले 20-25 सालों से सड़क की यही हालत। मुस्लिम समुदाय की इस बेटी को न सिर्फ सीएम योगी को शादी का कार्ड भेजा है, बल्कि एक मार्मिक चिट्ठी भी भेजी है, जिसमें उसने इस जर्जर सड़क की मरम्मत दहेज के तोहफे के तौर पर सीएम से मांगी है। माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ सिंह को ट्वीट किया है कि यहाँ पे रोड बहुत खराब है, तो रोड जल्द से जल्द बन जाए ताकि मेरे और उनके मेहमानों को आने में कोई आपत्ति न हो। 7 दिसंबर को नुकुश की जिंदगी का नया सफर शुरू होने जा रहा है। सफर के आगाज से पहले इस जर्जर सड़क की दुरुस्ती की चाहत है। बरसात आए तो वैसी, गड्ढा सब कुछ वैसा ही, कोई उसमें हल हो ही नहीं रहा है। और यहाँ पीछे हमारे घर के जस्ट पीछे एक बाउंड्री छोड़ के गोबर इतना डंप हो रहा है कि मतलब कितनी बार कंप्लेन किया, कोई सुझाव है ही नहीं। आजादी के बाद पहली बार संभल में एक दलित बेटी की बारात ऐसी सजी कि पूरा गाँव देखता रह गया।
धूमधाम से बारात निकली है। बारात में बड़ी संख्या में पुलिस वाले भी दिखाई दे रहे हैं। महिला पुलिसकर्मी भी पूरी तरह से मुस्तैद हैं। आप सोच रहे हैं कि किसी वीवीआईपी की बारात है तो बिल्कुल गलत। पुलिस के पहरे के बीच ये बारात दलित बेटे की है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि लोहामई गांव में आज़ादी के बाद से घोड़े पे चढ़कर दूल्हा नहीं आया, न ही धूमधाम से किसी बेटे की बारात लगी। लेकिन इस बार लोहामई गांव ने नई इबारत लिखी। गांव के दबंगों को धूमधाम से बारात निकालने पर ऐतराज था, लिहाजा दबंगई को देखते हुए लड़की के पिता ने एसपी को पत्र लिखकर मदद मांगी। इस पर एसपी ने 60 पुलिसकर्मियों की तैनाती की थी। पुलिसकर्मी बारात की निकासी को लेकर दुल्हन की विदाई तक मुस्तैद रहे। इस दौरान थाना प्रभारी ने शादी में 11,000 रुपए का दान भी दिया। दलित लोग हैं, वाल्मीकि लोग हैं, इसके लिए बारात नहीं चढ़ने देते। इसके बारे में उनको बुला कर रिक्वेस्ट करके लेटर देकर लेके आया जाए। सभी रस्मों रिवाजों के साथ धूमधाम से शादी संपन्न हुई। विवाह की रस्में शुरू होने से संपन्न होने तक पुलिस बल गांव में ही मौजूद रहा। पुलिस के सहयोग से घर वाले बेहद खुश हैं। गांव के कुछ लोग बारात को चढ़ने नहीं देते थे। हमने पुलिस को लेटर लिख के रिक्वेस्ट की। और चलिए अब देखते हैं उत्तराखंड का घड़ी घड़ी घमासान। तो सबसे पहले बात पौड़ी के एक ऐसे गांव की जो 1-2 साल का नहीं बल्कि 200 साल का हो चुका है। 200वीं वर्षगांठ का पूरा गांव झूमता नजर आया। खूबसूरत से इस गांव में खुशी का मौका है। 1822 में बसा कलोड़ गांव अपने 200 सालों का सफर करने पर इठला रहा है। गांव में रंगारंग महोत्सव हो रहे हैं। महिलाएं कार्यक्रमों के जरिए अपनी संस्कृति की छटा बिखेर रही हैं। इस गांव में आज भी 80% लोग बसते हैं जो कृषि और पशुपालन के सहारे अपनी जीविका चला रहे हैं। मात्र 20% लोगों ने ही पलायन किया है, जबकि उनका पूरा परिवार अभी इस गांव में है। ये जरूर है कि अगर जो पुरुष वर्ग है वो बाहर कार्य में है, लेकिन महिलाएं यहाँ पे कार्यरत हैं और ये नारी शक्ति है जो इस गांव को जीवित रखी हुई है और नारी शक्ति ही इस गांव को चला रही है। उत्तराखंड का पहला गांव है जो दूसरी गोल्डन जुबली मना रहा है। लोग चाहते हैं कि हर हाल में कलोड़ गांव तरक्की के रास्ते पर इस तरह चलता रहे। मुझे लगता है कि जो गांव अपने आप में पलायन से बचे हुए हैं, इन गांवों को तो निश्चित रूप से और सुविधाएं मिलनी चाहिए और यहाँ के विकास के लिए जितना संभव हो सकता है वो करना चाहिए। उत्तराखंड में सिखों के प्रमुख धार्मिक स्थल हेमकुंड साहिब के कपाट बंद होने के बाद पहली तस्वीर सामने आई, जिससे हेमकुंड साहिब पूरी तरह बर्फ के आगोश में समाये नजर आ रहा है। लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से धाम में 3 फीट से ज्यादा बर्फ जमी है। बीते दिनों हुई बारिश और बर्फबारी के बाद हेमकुंड साहिब बर्फ से ढक गया। जहां तक देखो बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। बर्फबारी के बाद हेमकुंड साहिब के प्राकृतिक सौंदर्य में और निखार आ गया है। 15,225 फीट की ऊंचाई पर स्थित हेमकुंड साहिब में बर्फबारी के बाद पारा शून्य से नीचे -15 डिग्री तक लुढ़क गया है। हेमकुंड साहिब के कपाट बंद होने के बाद गुरुद्वारा प्रबंधन की टीम दूसरी बार हेमकुंड साहिब के निरीक्षण के लिए पहुंची थी। कड़ाके की ठंड की वजह से हेमकुंड का पवित्र सरोवर पूरी तरीके से जम चुका है। साथ ही आस्था पथ पर भी कई किलोमीटर तक बर्फ से ढका हुआ है। मौसम में बदलाव और शीतकाल की शुरुआत के साथ 10 अक्टूबर को हेमकुंड साहिब के कपाट बंद हुए थे। इस वर्ष 2,47,000 श्रद्धालुओं ने हेमकुंड साहिब में दर्शन किए हैं। देख रहे हैं सत्याग्रह, जिसमें यूपी उत्तराखंड समेत देश दुनिया की तमाम खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं सत्याग्रह 70। खतौली मदन भैया के पक्ष में जयंत चौधरी ने की वोट की अपील। कहा मुजफ्फरनगर में गर्मी नहीं मिलेगी तो कहां मिलेगी। जयंत के साथ चंद्रशेखर आजाद ने साझा किया मंच। वाराणसी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को सर्किट हाउस में दी गई गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी। उपचुनाव को लेकर बोले डिप्टी सीएम, उपचुनाव में भाजपा का कमल खिला हुआ है, आगे भी खिलेगा। उन्नाव में भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने राहुल की भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसा। कहा खानदान ने भारत को तोड़ने का काम किया और जोड़ने की बात कर रहे हैं। कानपुर में सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने खोला कानपुर पुलिस के खिलाफ मोर्चा। कहा कानपुर में नीलाम हो रहे पुलिस थाने, पुलिस सपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ रच रही षड्यंत्र से पुनः पर कार्रवाई कर रही है। पीलीभीत में भाजपा सांसद वरुण गांधी का जनसंवाद। जनता की समस्या सुन अधिकारियों ने पाठशाला लगाकर चेतावनी दी। अपनी सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर बरसे वरुण गांधी। नोएडा में लिफ्ट में 2 बच्चों को कुत्ते ने काटा। गोल्डन पाम सोसाइटी में बच्चों पर कुत्तों का हमला, सीसीटीवी में कैद। महिला ने बच्चों को लिफ्ट से बाहर निकाला। कानपुर IIT और नरैया खेड़ा में तेंदुए की दहशत। गर्ल्स हॉस्टल के बाहर लगे कैमरों में कैद हुई तेंदुए की तस्वीर। वन विभाग की टीम हरकत में। फिर बढ़ी पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति की मुश्किलें। आज अधिक संपत्ति के मामले में डीएम अमेठी ने बनाई जांच टीम। गायत्री प्रजापति और उनके परिवार के आवास का मूल्यांकन। अमेठी जेल में बंद पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति की पत्नी बोली, सरकार पड़ी हमारे पीछे। पूर्व सीएम अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला। सड़क के गड्ढों को लेकर ट्वीट किया। कहा भाजपा सरकार को गड्ढा सेल्फी पॉइंट खोल देना चाहिए। कोई भाजपा सरकार को बताए अच्छी सड़कें विकास का पथ होती है।
लखीमपुर खीरी में युवक की बाइक पानी में गड्ढे गिरने से मौत, पुलिस ने शव को पानी से बाहर निकाला, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ईशानगर इलाके के उस गांव के पास की घटना। मेरठ के मोइनुद्दीनपुर चीनी मिल में लगी आग लगने से मची भगदड़, आग में झुलसे एक शख्स की मौत। कानपुर में रेल बाजार स्थित प्लास्टिक गोदाम में लगी आग लगने से इलाके में हड़कंप मचा, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, आग से लाखों का माल जलकर राख। प्रयागराज में झूसी इलाके में मिठाई की एक बड़ी दुकान में भीषण आग लग गई, आग से पूरी दुकान जलकर राख हो गई। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका। ग्रेटर नोएडा में प्लास्टिक की फैक्ट्री में लगी भीषण आग ने लिया विकराल रूप, आसपास कंपनियों ने कराया खाली, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। इकोटेक 1 एक्सटेंशन इंडस्ट्रियल एरिया कासना थाना क्षेत्र का मामला। महोबा में सड़क हादसे, महिला की मौत के बाद ग्रामीण आक्रोशित, सड़क पर शव रखकर ग्रामीणों ने किया हंगामा, ग्रामीणों के पथराव में 2 पुलिसकर्मी घायल। हापुड़ में लोहा गलाने वाली फैक्ट्री में गिरने से कर्मचारी और फैक्ट्री मैनेजर की दर्दनाक मौत, परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी। महाराजगंज में नौतनवा रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी की एक बोगी ट्रैक से उतरी, जानवर के मांस का टुकड़ा फंसने ट्रैक बोगी से उतरा, हादसे में कोई हताहत नहीं। वाराणसी में यात्रियों से भरी नाव गंगा नदी में पलटी, नाव में सवार सभी 40 लोग सुरक्षित, 2 लोगों को मंडली अस्पताल भेजा गया। हमीरपुर 2 ऑटो में टक्कर मारते हुए रेलवे ट्रैक पर टकराई इको वैन, हादसे में 6 लोग घायल, 3 लोगों की अस्पताल हालत नाजुक, जिला अस्पताल रेफर। ऑटो में फंसे होने को लेकर स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर निकाला बाहर, पुलिस इको वैन चालक की तलाश में जुटी, शराब के नशे में थे वैन सवार लोग। मौदा कोतवाली इलाके की घटना। नैनीताल में एक पुलिसकर्मी गहरी खाई में गिर गई, बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मी का पांव फिसलने की वजह से वो खाई में गिरा, जिसे एसडीआरएफ की मदद से कुशल बाहर निकाला गया। इंदौर में बीबीए के छात्र की हत्या के मामले का पुलिस ने किया खुलासा, हत्या में शामिल मृतक के 2 दोस्तों किया गिरफ्तार, छात्र छात्राओं को बेइज्जती का बदला लेने के लिए की गई थी हत्या। प्रयागराज में मामूली बात पर दबंगों ने सड़क पर गिराकर सिक्योरिटी गार्ड को पीटा, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। झांसी में 6 वर्ष की मासूम बच्ची का अपहरण, अपने आप को रिश्तेदार बताकर बच्चे को लेकर अज्ञात शख्स, बच्ची के गायब होने से परिवारजनों का रो कर बुरा हाल। फतेहपुर में बुलेट की तेज आवाज का विरोध करना एक परिवार को महंगा पड़ा, दबंगों ने मां बेटों को जमकर पीटा, पुलिस के सामने पीड़ित परिवार को दी रिवॉल्वर लहराते हुए धमकी। कानपुर में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग में बाउंसर को लगी गोली, मौके पर मौत, भाजपा नेता के घर पर था शादी समारोह। अमरोहा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगी, एक पुलिस का सिपाही घायल, आरोपी बदमाश से एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस बरामद, कोतवाली हसनपुर क्षेत्र का मामला। दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुरली मनोहर जोशी से मुलाकात की, मुरली मनोहर जोशी के आवास पर मिले सीएम पुष्कर सिंह धामी। देहरादून नरेश टिकैत की अध्यक्षता में किसान महापंचायत ने सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन, नरेश टिकैत बोले, हम सरकार की नीतियों का कर रहे विरोध, अग्निवीर भर्ती युवाओं के साथ छलावा। उधमसिंह नगर में एयरपोर्ट को लेकर अधिकारियों के साथ अजय भट्ट ने की बैठक, पंतनगर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के विस्तारीकरण से तमाम बिंदुओं पर चर्चा। देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने हेड टैंक का किया उद्घाटन, करीब 4 करोड़ की लागत से बनकर तैयार, 36,000 की आबादी का होगा फायदा। अल्मोड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाली पदयात्रा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह गुजवाल के साथ संविधान के साथ छेड़खानी कर लोकतंत्र को कमजोर करना देश हित में नहीं। खटियामा में एसडीएम ने अवैध कब्जे को कराया मुक्त, तहसील की सरकारी जमीन पर भूमाफिया ने किया था कब्जा। टिहरी में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने अधिकारियों के साथ बैठक की, अधिकारियों को क्षेत्रों में जाकर विकास की योजनाओं को समय से पूरा करने के निर्देश दिए। हल्द्वानी में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने अधिकारियों के साथ बैठक की, अधूरे पड़े विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश, विकास कार्यों की मॉनिटरिंग कर जल्द पूरा करने के दिए निर्देश। उत्तराखंड सरकार ने मशहूर लेखक और गीतकार प्रसून जोशी को बनाया राज्य का ब्रांड एम्बेसडर, तीर्थाटन, धर्म संस्कृति, रीति रिवाज जैसे मामले में होंगे ब्रांड एम्बेसडर, उत्तराखंड के ही रहने वाले प्रसून जोशी। रुड़की आईआईटी में देश के अन्नदाताओं के लिए एक ड्रोन किसान मित्र नाम से विकसित किया गया है, जो किसानों की फसल को पैदावार में कीटनाशक छिड़काव से लेकर चीजों में लाभकारी। 11 लाख की कीमत से तैयार ड्रोन को बनाने में 6 महीने का वक्त लगा। लगातार भूकंप के झटकों को लेकर अमरोहा नगर पालिका सतर्क, नगर में पानी की निकासी के लिए 38 नालों की मिली मंजूरी, पालिका अध्यक्ष ने सीएम धामी का जताया धन्यवाद। प्रयागराज की बेटी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर शादी में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। मुस्लिम समुदाय की बेटी ने सीएम योगी को निकाह में शामिल होकर एक खास मांग भी की है, घर के बाहर टूटी सड़क को ठीक कराने की मांग की। आजमगढ़ में राजद्रोह के दोषी को 7 साल का कारावास, सीए के विरोध प्रदर्शन के दौरान देश विरोधी नारे लगाने और पुलिस टीम पर हमला करने के मामले में कोर्ट ने उसामा को पाया दोषी। कन्नौज मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का किया गया आयोजन, रीति रिवाज के साथ 400 जोड़ों का कराया गया विवाह। भाजपा सांसद सुब्रत पाठक, जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी दुल्हा दुल्हन पर की फूलों की वर्षा। कानपुर में छात्र रोनिल सरकार हत्याकांड को लेकर हो रही सियासत के बीच सीबीआई जांच की मांग को लेकर लिखा गया पत्र, पुलिस कमिश्नर ने हेडक्वार्टर भेजा पत्र, सपा विधायक सांसद समेत परिवार सीबीआई की जांच की मांग कर रहा है। कतर में चल रहे फुटबॉल के फीफा वर्ल्ड कप में विजयी खिलाड़ियों को आगरा में बनी ट्रॉफी और बॉक्स से किया जाएगा सम्मानित। आगरा के व्यापारी अदनान शेख की कंपनी एडजिरान को 2000 ट्रॉफी और बॉक्स बनाने का मिला ऑर्डर। लखनऊ में रैन बसेरों की व्यवस्था का डीएम एसपी गंगवार ने किया मुआयना, साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के दिए निर्देश। गाजियाबाद में अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़, छापेमारी अवैध तमंचे और पिस्टल बरामद, पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार।
बदायूं में शेखपुर चीनी मिल का आज से घूमने लगा पहिया, हवन पूजन के साथ पिराई सत्र की शुरुआत। कानपुर गंगा बैराज में मछली पकड़ने का अवैध कारोबार, पुलिस की मदद से अवैध कारोबार का आरोप, मछुआरों को मछली पकड़ने का वीडियो वायरल। कानपुर में खुलेआम चल रहा है नशे का काला कारोबार, धड़ल्ले से बेचा जा रहा गांजा बेचने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इटावा सांसद रामशंकर कटेरिया ने शिवपाल सिंह यादव को लिया बड़ा बयान दिया, कहा अखिलेश यादव शिवपाल सिंह को पसंद नहीं करते, शिवपाल जब जानते हैं कि अखिलेश चुनाव के बाद क्या करेंगे। मथुरा में अखिल भारत हिंदू सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राशि चौधरी पहुंची श्री कृष्ण जन्मस्थली, 6 दिसंबर को असली कृष्ण जन्म स्थान पर हनुमान चालीसा का पाठ का दावा। सहारनपुर में इनकम टैक्स टीम ने डाला डेरा, लगातार तीसरे दिन कार्रवाई जारी, 24 नवंबर चली रही इनकम टैक्स की छापेमारी। मुरादाबाद में नेशनल हाईवे 9 पर लगा लंबा जाम में फंसे सैकड़ों लोगों को हुई भारी परेशानी। केजीएमयू में दवा चोरी करने के आरोप में 5 कर्मचारी बर्खास्त, दवा चोरी करने निजी मेडिकल स्टोर में बेचने का आरोप, दवा चोरी की जांच के लिए 7 सदस्यों की कमेटी गठित, 29 नवंबर को जांच रिपोर्ट सौंपेगी कमेटी। लखनऊ में खाली प्लॉट में गंदगी मिलने पर अब जुर्माना, खाली प्लॉट में गंदगी मिलने पर 5 से 50,000 तक का जुर्माना लगेगा। गाजीपुर में लगभग 20,000 छात्रों का अभी तक आधार कार्ड का सत्यापन नहीं हो पाया, जिस कारण छात्रों को डीबीटी जैसी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा। लखनऊ में शिया कॉलेज में अहले बैत कॉन्फ्रेंस का आयोजन, आतंकवाद के खिलाफ एक मंच पर नजर आए धर्मगुरु और बुद्धिजीवी, कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए देश भर से शिया धर्मगुरु। संभल दलित समाज की बेटी की शादी पुलिस बल के बीच संपन्न हुई, इससे पहले शादी के दौरान हुई थी मारपीट, जिससे पीड़ित परिवार हो गया था भयभीत। कानपुर में पसदी छात्र को ड्रिल मशीन से घायल करने का मामला, प्री वोकेशनल कोर्स कराने वाली संस्था के निदेशक पर आरोप, पहाड़ा न सुनाने पर छात्र को सजा। कानपुर में सूफी खानका एसोसिएशन के दावत इस्लामी पर प्रतिबंध लगाने को लेकर पैदल यात्रा शुरू, लखनऊ पहुंचकर एसोसिएशन के पदाधिकारी मुख्यमंत्री और गवर्नर से मुलाकात करेंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का संकल्प पत्र जारी, 5 साल में 20 लाख नौकरी और समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में ई न्यायालय परियोजना के तहत कई पहलों की शुरुआत की, इसके बाद समारोह को संबोधित कर संविधान दिवस की बधाई दी। संविधान दिवस पर पीएम मोदी ने दिया जल्द न्याय वाला मंत्र, कहा कानून को लगातार सरल बना रही सरकार, कर्तव्य निभाकर ऊंचाई पर पहुंचेगा देश। मुंबई हमले में 14 वर्ष पूरे होने पर महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पुलिस स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा की आज शुरुआत की, खंडवा के मोरटक्का गांव से की। उनके कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा, पार्टी के कई नेता समर्थक मौजूद रहे। पटना में सोनपुर मेले में कवित्री अनामिका अंबर को रोका गया, कविता पाठ से आयोजकों ने रोका तो कवियों ने सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया। अंतरिक्ष में इसरो की नई उड़ान, श्रीहरिकोटा से ओशनेट 3 हुआ लॉन्च, 8 नैनो सैटेलाइट लेकर गया PSLV C-54। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की यूक्रेन में लड़ रहे सैनिकों की मां से मुलाकात, कहा रूस अपने सैन्य इरादों को पूरा करेगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।